जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। एग्जाम क्लियर इसके में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। फ्रेंड्स, आज हम लोग जनवरी और फरवरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपको एसएससी दिल्ली पुलिस जो कि 27 नवंबर को होने वाला है। फ्रेंड्स, यहाँ से आपको क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, एसएससी सीपीओ में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। करीब 10 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो कि एसएससी सीपीओ में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, एसएससी दिल्ली पुलिस में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलेंगे। मैंने जितने भी वीडियो में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करा रखे हैं फ्रेंड्स, मैंने जनवरी से लेकर और टोटल नवंबर तक के करंट अफेयर्स वीडियो में करा रखे हैं। तो आप पूरे वीडियो को देख लीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन करंट का बाहर इस वीडियो से नहीं जाएगा। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यूरोपीय संघ से बाहर होने वाला देश कौन सा है? तो ब्रिटेन। ब्रिटेन जो है यूरोपीय संघ से बाहर होने वाला देश है ब्रिटेन। फ्रेंड्स, पहले यूरोपीय संघ में कुल 28 देश हुआ करते थे, लेकिन अब ब्रिटेन बाहर हो गया और कितने हो गया है? 27। तो पहले 28 देश थे यूरोपीय में, अब ब्रिटेन बाहर हो गया तो कितना हुए? 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 71वें गणतंत्र दिवस में हमारे मुख्य अतिथि कौन थे? तो साइर मेसियास बोल्सोनारो जो कि ब्राज़ील के हैं, ये हमारे 71वें गणतंत्र दिवस के हमारे मुख्य अतिथि थे। कौन? जाइर मेसियास बोल्सोनारो, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 71वें गणतंत्र दिवस पर सर्वश्रेष्ठ झांकी था असम राज्य की। असम राज्य की सर्वश्रेष्ठ झांकी था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट से। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने विधान परिषद को भंग करने का प्रस्ताव रखा है। तो फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश की जो विधानसभा है, इन्होंने विधान परिषद को भंग करने का प्रस्ताव रखा है। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का विधानसभा है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोब ब्रायंट अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी थे। जो कोब ब्रायंट अमेरिकी बास्केटबॉल का खिलाड़ी थे, जिनका 33 वर्ष की अवस्था में ही हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया है। कौन है फ्रेंड्स? कोब ब्रायंट अमेरिकी बास्केटबॉल है खिलाड़ी थे, जिनका 33 वर्ष की अवस्था में ही हेलीकॉप्टर से दुर्घटना में निधन हो गया था। कौन? कोब ब्रायंट। बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन है कि देश का पहला पशु युद्ध स्मारक यूपी के मेरठ में खोला जा रहा है। कहाँ खोला जा रहा है? तो यूपी के मेरठ में देश का पहला पशु युद्ध स्मारक खोला जा रहा है यूपी के मेरठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायसीना डायलॉग का 5वां संस्करण न्यू दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में रायसीना डायलॉग का 5वां संस्करण न्यू दिल्ली में हुआ है। जो इसका विषय था, इसका थीम था, वो था नेविगेटिंग द अल्फा कंट्री। क्या था इसका थीम? नेविगेटिंग द अल्फा कंट्री। किसका? रायसीना डायलॉग का 5वां संस्करण हुआ था, जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना किसने किया है? तो इसरो ने किया है। किसने किया है? इसरो ने। तो फ्रेंड्स, इसरो ने मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना किया है। अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण के लिए चलकेरे कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने मनी ऐप लॉन्च किया है जो दृष्टिबाधित लोगों के लिए है। तो फ्रेंड्स, आरबीआई जो है भारतीय रिजर्व बैंक इंडिया जो है भारतीय रिजर्व बैंक है, ये मनी ऐप लॉन्च किया है जो कि दृष्टिबंधी लोगों के लिए किया है। किसने किया है? आरबीआई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ 2019 चुना गया है। ऑक्सफोर्ड जो है हिंदी वर्ड ऑफ 2019 चुना गया है। ये संविधान शब्द को जो है ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ 2019 चुना गया है संविधान शब्द को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश ने 3 राजधानियों का निर्माण किया है। जो आंध्र प्रदेश है उन्होंने 3 राजधानियों का निर्माण किया है। कौन कौन है? विशाखापट्टनम, कर्नूल और अमरावती। तो फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश जो है, जो कि एक ऐसा राज्य है जिसकी राजधानी 3 राजधानियां हैं। कौन कौन? विशाखापट्टनम, कर्नूल और अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन के अरजुओं की सूची में शामिल किया गया स्टैट्यू ऑफ यूनिटी, जो कि 8वां है।
तो स्टेचू ऑफ यूनिटी जो कि 8वां है, ये संघाई सहयोग संगठन के अजूबों की सूची में शामिल किया है। तो फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट से, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट देखने के लिए मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, गगनयान मिशन के लिए रूस में भारतीय वायुसेना के 4 व्यक्तियों को परीक्षण दिया गया है। तो कितने व्यक्तियों को परीक्षण दिया गया है फ्रेंड्स? तो चार जो गगनयान मिशन है, गगनयान मिशन के लिए रूस में भारतीय वायुसेना के 4 व्यक्तियों को परीक्षण किया गया है। कहाँ पर? रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद मेट्रो ने रेड बस के साथ समझौता किया है कारपूल सुविधा देने के लिए। तो फ्रेंड्स हैदराबाद जो है, हैदराबाद मेट्रो ने रेड बस के साथ समझौता किया है। किसके साथ किया है? हैदराबाद मेट्रो ने रेड बस के साथ समझौता किया है। किसके लिए? कारपूल की सुविधा देने के लिए। कारपूल जो होता है उसकी सुविधा देने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट्स में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, आईआईएम भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर ने उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ समझौता किया है। तो जो फ्रेंड्स आईआईएम है जो भारतीय, जिसको भारतीय प्रबंध संस्थान बोलते हैं, इंदौर ने उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ समझौता किया है, जो कि इंपॉर्टेंट है। पुलिस कर्मियों को प्रभावी संचार और भीड़ प्रबंधन का भी प्रशिक्षण देगी। ये जो है इंदौर की संस्था है आईआईएम, ये पुलिस कर्मियों को प्रभावी संचार और भीड़ प्रबंधन का भी प्रशिक्षण देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण मध्य रेलवे और एसबीआई ने समझौता किया है। जो दक्षिण के मध्य रेलवे है और एसबीआई यानी भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये जो है एसबीआई के साथ समझौता किया है दक्षिण मध्य रेलवे के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट्स। अगला क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि भारत ने रूस के साथ AK-203 असॉल्ट राइफल्स के MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। राइफल का निर्माण ईपी के कुरवा में इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। तो फ्रेंड्स भारत जो है, भारत ने रूस के साथ AK-203 असॉल्ट राइफल्स के में MOU हस्ताक्षर किए हैं, जो कि राइफल का निर्माण ईपी के कुरवा में इंडो एशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। इसका थीम क्या है फ्रेंड्स? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। इसका थीम है यानी इलेक्ट्रोल लाइट्रेसी फॉर स्ट्रोंगर डेमोक्रेसी, इसका थीम है जो कि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया युवा खेल असम में गुवाहाटी में हुए हैं। जो खेलो इंडिया है, खेलो इंडिया युवा खेल जो है, जो कि असम के गुवाहाटी में हुए हैं। इसमें पहले नंबर पर महाराष्ट्र रहा, दूसरे पर दिल्ली, तीसरे पर दिल्ली रहे हैं, और चौथे पर उत्तर प्रदेश और पर रहा। यह तीसरा संस्करण हुआ था जो कि असम के गुवाहाटी में हुआ था। तो फ्रेंड्स पहले पर कौन रहा? महाराष्ट्र रहा था। ये आपके इंपॉर्टेंट है, खेलो इंडिया युवा खेल जो कि असम में हुआ था। असम में कहाँ हुआ था? गुवाहाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स कि 3500 किलो मारक क्षमता वाले K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में हुआ है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। तो फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश में 3500 किमी मार्क क्षमता वाली K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा की झिल्का झील में 146 इरावदी डॉल्फिन को देखा गया है। तो फ्रेंड्स जो उड़ीसा है, उड़ीसा की चिल्का झील में 146 इरावदी डॉल्फिन को देखा गया है, जो कि इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो झारिया। और लुंगई सबसे कम प्रदूषित शहर है मिजोरम का। तो फ्रेंड्स जो ग्रीन फिश इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर झारिया और लुंगई लेई सबसे कम प्रदूषित शहर है मिजोरम का। ठीक है, ये मिजोरम राज्य में है। तो लुंगई जो है सबसे कम है और झारिया जो है सबसे ज़्यादा है, किसमें? रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषित शहर में। अच्छा, इसका टॉप क्या है? तो 10 प्रदूषित शहरों में उत्तर प्रदेश के 6 शहर शामिल हैं। 10 प्रदूषित शहर में उत्तर प्रदेश के 6 शहर शामिल हैं, जो कि बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा सिटी जो है कि शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
जनवरी 2020 में भारत की 10 आर्द्रभूमि स्थलों को राम रस स्थल घोषित किया जाएगा। जनवरी 2020 में भारत की 10 आर्द्रभूमि स्थल को राम रस स्थल घोषित किया जाएगा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29वें सरस्वती सम्मान के लिए सिंधी लेखक वासुदेव मोही को चुना गया है। जो 29वें सरस्वती सम्मान के लिए जो सिंधी लेखक हैं वो वासुदेव मोही को चुना गया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने 28वां पुस्तक मेले का आयोजन नई दिल्ली में प्रगति मैदान में किया गया है। तो फ्रेंड्स, जो मानव संसाधन विकास के मंत्री रमेश पोखरियाल हैं, जो कि हमारे, वो 28वां पुस्तक मेले का आयोजन नई दिल्ली में प्रगति मैदान में मनाने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 200 जयंती को सम्मानित करने के लिए 2020 को नर्स और मिडवाइफ के वर्ष के रूप में नामित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 200वीं जयंती को सम्मानित करने के लिए 2020 को नर्स और मिडवाइफ के रूप में नामित किया जाएगा। कौन? WHO। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति रतनलाल हांगुली समेत 5 लोगों ने अपना इस्तीफा दिया है। फ्रेंड्स, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति रतनलाल हैं, जो हांगुल हैं, वह समेत उन्होंने 5 और अधिकारियों ने उनको इस्तीफा दिया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि 7 जनवरी 2020 को 30 मीडिया हाउसेस को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान प्रदान किया जाएगा। कौन? 7 जनवरी 2020 को 30 मीडिया हाउसेज को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CISF, जो CISF है, ने वर्ष 2020 को गतिशीलता वर्ष के रूप में मनाने का कार्य निर्णय किया है। CISF ने वर्ष 2020 में को गतिशीलता वर्ष के रूप में मनाने का कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में अंटार्कटिका ने एक अस्थायी अनुसंधान केंद्र खोला है। कहाँ? ब्राजील। ब्राजील ने जनवरी 2020 में अंटार्कटिका में एक अस्थायी अनुसंधान केंद्र खोला है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट से। फ्रेंड्स, जनवरी में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डे हैं, आज हम लोग इसको देख लेंगे। तो इंपॉर्टेंट डे क्या क्या है? तो फ्रेंड्स, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं। 4 जनवरी को क्या मनाते हैं? विश्व ब्रेल दिवस। अच्छा, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाते हैं। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाते हैं। और 72वीं वर्षगांठ मनाई गई है इस बार 2020 में। कितनी? 2020 में 15 जनवरी भारतीय थल सेना दिवस मनाते हैं। इस बार 72वीं वर्षगांठ मनाई गई है 2020 में। अच्छा, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, अगर जनवरी से यहाँ पर अगर डे पूछा तो यहाँ से आपको इस क्वेश्चन से एक डे देखने को जरूर मिलेगा। अब फ्रेंड्स, हम लोग जनवरी को करंट अफेयर्स हो गया। अब हम लोग फरवरी के करंट अफेयर्स देखते हैं। यहाँ पर फरवरी के करंट अफेयर्स देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के साथ NTPC नॉन टेक्निकल पॉपुलेशन कंट्री लिमिटेड ने किया है समझौता। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसको CPCB के साथ NTPC लिमिटेड ने समझौता किया है। वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन स्थापित करने के लिए 80 करोड़ रुपये को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा NTPC। जो NTPC है, यह वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन स्थापित करने के लिए 80 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। कौन है? NTPC। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बांग्लादेश ने जीता ICC U19 क्रिकेट विश्व कप 2020, यह भारत को हराकर जीता था। तो बांग्लादेश ने जीता ICC U19 क्रिकेट विश्व कप 2020 में, यह भारत को हराकर जीता था। किसको? भारत को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेरिया ब्रासिका जो एक कवक है, इसमें सरसों का खतरा हुआ है। जो अल्टरनेरिया ब्रासिका है, जो एक कवक है, इसमें सरसों को खतरा हुआ है। किसको हुआ है? सरसों को खतरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI के अनुसार अनुमानित विकास दर 2020 से 21 में 6%, रेपो रेट से 5.15% हो गया।
फ्रेंड्स जो आरबीआई के अनुसार अनुमानित विकास की जो दर है 2020 और 21 में वो अनुमान लगाया है 6% और रेपो रेट जो है 5.15% है, जो कि आरबीआई ने लगाया है। और रिवर्स रेपो रेट लगाया है फ्रेंड्स 3.35%, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर से। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डे फजा ईरान की एक साइबर सुरक्षा परियोजना है। जो डे फजा ईरान की एक साइबर सुरक्षा परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी गैट का संबंध एप्पल से है, जिस पर फ्रांस ने 25 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है। तो फ्रेंड्स जो बैटरी गैट का संबंध जो है वो एप्पल से है, जिस पर फ्रांस ने 25 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है। अगला क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स, थाई पुसम त्यौहार जो तमिल समुदाय द्वारा मुरुगन देव के जन्म दिवस को मनाते हैं। कब मनाते हैं फ्रेंड्स? थाई फूमस त्यौहार जो है तमिल में समुदाय द्वारा मुरुगन देव के जन्म दिवस पर मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल खनान टक है जो जिसका अनावरण डेस्पो 2020 के दौरान किया गया है। फ्रेंड्स जो स्वदेशी हवा से जमीन पर मार करने वाला मिसाइल है कौन है? खागान टक, जिसका अनावरण डेफेक्सो 2020 के दौरान किया गया है। इसका निर्माण JSR डायनेक्सी द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच उड़ान संचालन शुरू करने के लिए एयरलाइंस केयर मंजूरी दी है। तो फ्रेंड्स जो भारत और श्रीलंका के बीच में उड़ान संचालन शुरू करने के लिए एयरलाइंस एयर को मंजूरी मिला है। और फ्रेंड्स पहले नियम था न्यूनतम 20 विमान होने वाली, अब इस शर्त को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विटर ने घोषणा की है कि 5 मार्च 2020 से फेक न्यूज को चिन्हित करेगा और अपने प्लेटफॉर्म पर साझा किए गए हानिकारक डाटा को हटा देगा। कौन किया है? ट्विटर। तो फ्रेंड्स ट्विटर ने घोषणा की है कि 5 मार्च 2020 को फेक न्यूज को चिन्हित करेगा और अपने प्लेटफॉर्म पर साझा किए गए हानिकारक डाटा को हटा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के अनुसार भारत के 13वां प्रमुख बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थापित होगा, जो कि जमींदारी मॉडल पर विकसित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है ये मंजूरी के अनुसार भारत के 13वां प्रमुख बंदरगाह है जो कि महाराष्ट्र के में स्थापित होगा, जमींदारी मॉडल पर विकसित किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट से। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि जयपुर को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में औपचारिक रूप से प्रमाणित किया गया है। तो जयपुर जो है ये यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में औपचारिक रूप से प्रमाणित किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 5 IIT को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया है। तो 5 IIT को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया है, जिसमें है सूरत, भोपाल, भागलपुर, अगरतला और रायपुर है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट्स। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि मूडीज इन्वेस्ट सर्विस के आकलन के अनुसार 2020 से 21 में वित्तीय वर्ष में भारत के लिए अनुमानित GDP विकास दर कितना है? 5.5। तो फ्रेंड्स 5.5 मूडीज जो कि इन्वेस्ट सर्विस के आकलन के अनुसार 2020 से 21 के वित्तीय वर्ष में भारत के लिए अनुमानित GDP 5.5 बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैकर पत्रिका द्वारा किसे वर्ष का केंद्रीय बैकर एशिया प्रशांत 2020 का नाम दिया गया है? तो शक्तिकांत दास। जो शक्तिदास कांत हैं इन्होंने बैकर पत्रिका द्वारा किस वर्ष के केंद्रीय बैकर एशिया प्रशांत 2020 के नाम से दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, केंद्रीय बजट 2020 से 21 के अनुसार भारत सरकार का विनिवेश लक्ष्य क्या है? तो 1.2 लाख करोड़। 1.2 लाख करोड़ केंद्रीय बजट 2020 से 21 के अनुसार भारत सरकार का विनिवेश लक्ष्य क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट से। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में नए सेना मुख्यालय भवन की नींव रखी है, जिसका नाम है थल सेना भवन। थल सेना भवन जो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में नए सेना मुख्यालय भवन की नींव रखी है, जिसका नाम है थल सेना भवन के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के हाल ही में टाइटन के साथ मिलकर खादी की कलाई घड़ियां लॉन्च की है। तो फ्रेंड्स जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने हाल ही में टाइटन के साथ मिलकर खादी की कलाई घड़ियां लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सूरजकुंड मेला वो 1 से 16 फरवरी तक हरियाणा के फरीदाबाद में लगाया गया था। जो सूरजकुंड मेला है वो 1 से 16 फरवरी तक हरियाणा के फरीदाबाद में लगाया गया है। अब इसका थीम था फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश का था। थीम इसका क्या था? हिमाचल प्रदेश का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट से। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत ने 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में तीरंदाजी के निशानेबाजी खेलों को शामिल न होने के कारण शामिल न होने का फैसला किया है। तो भारत ने 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में तीरंदाजी और निशानेबाजी खेलों को शामिल न होने के कारण शामिल न होने का फैसला किया है, जो कि बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को भी मिल सकता है। इस वजह से अब अलग अलग इवेंट होगा। चंडीगढ़ में वर्धीकम ने अलग अलग राष्ट्रमंडल खेल प्रतियोगिता होगी और चंडीगढ़ के रिजल्ट को उसमें जोड़ दिया जाएगा, जो कि अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स फरवरी महीना में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाते हैं, जिसका थीम है वेटलैंड्स एंड द बायोडाइवर्सिटी। और 4 फरवरी को फ्रेंड्स विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। 4 फरवरी को क्या बनाते हैं? विश्व कैंसर दिवस, जिसका थीम है IM&AI बिल। क्या वो है? IM&I बिल है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर। और फ्रेंड्स 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, जिसका थीम है वोमेन इन साइंस। क्या है? वोमेन इन साइंस। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा है? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना पड़े, जिससे फ्रेंड्स एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब है जिससे हमें मोटिवेट मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत मेहनत से एक क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया गया है, बहुत मेहनत से। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, रिविजन कीजिए और अपने ग्रुप व्हाट्सएप में शेयर कीजिए। फ्रेंड्स सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।